अजीबोगरीब बयान की। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि हर महिला के खाते में 1 लाख भेजने का काम कांग्रेस सरकार करेगी और जिसकी 2 बीवियां उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भूरिया के बयान का समर्थन करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आपके जो भावी सांसद हैं भूरिया जी, इन्होंने अभी बहुत भयंकर घोषणा कर दी, जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। मन पर विराजित मेरे पिता तुल्य हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भावी अभी नए सिरे से लोकसभा के सांसद आदरणीय राजा साहब, जरा जोरदार ताली बजाओ तो एक बार। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। तो भोपाल में बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया के बयान पर तंज कसा। बीजेपी से राज्यसभा की सांसद माया नरौलिया ने कांग्रेस नेता के बयान पर कहा कि महिलाओं को अपमानित करने वाले बयान कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं। जीतू पटवारी के बयान के बाद महिलाओं में आक्रोश था। चुनाव में महिला शक्ति कांग्रेस को जवाब दे रही है। के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। और जीतू पटवारी जी ने भी पिछले दिनों माननीय इमरती देवी के खिलाफ जो अमर्यादित शब्द बोले थे, उसका भी मातृशक्ति ने पुरजोर विरोध किया था। राहुल गांधी ने कहा। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, राजनीति में इस स्तर तक बयानबाजी होने लगती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, और अब कांतिलाल भूरिया की तरफ से जो घोषणा की गई है उसको लेकर राजनीति हो रही है, क्या मायने निकाले जाए? अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो इस इलेक्शन के लिए जारी हुआ है, कांग्रेस ने बहनों को यानी कि महिलाओं को लखपति बनाने की बात कही है और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कांतिलाल भूरिया ये बात कह रहे थे कि जो इनकी 2 पत्नियां होंगी उन्हें डबल जो इसकी राशि है वो दी जाएगी। लेकिन इस तरीके के बयानों से कहीं ना कहीं राजनेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि फिर एक लंबा आरोप और प्रत्यारोप का दौर हो जाता है और कई बार ये जो बयान है वो अमर्यादित आचरण की श्रेणी में भी आ जाते हैं। और कुछ हुआ भी ऐसा ही, लगातार ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश समेत देश भर के चुनाव में जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब सियासत के केंद्र में है। आधी आबादी को हर कोई अपने साथ लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो बयानों की बयान लेने के लिए इस तरह के बयान। नेहा बग्गा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं और भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आप ही से, कांतिलाल भूरिया को क्या आप कहेंगे? सही था ये बयान मंच से देना? ये बयान तो उनकी जो स्लिप ऑफ टंग है ये उनकी होती रहती है, ये कोई बात नहीं है। मगर क्या 2 पत्नियां हैं नहीं क्या लोगों की? हेमा मालिनी पहली पत्नी है धर्मेंद्र की कि दूसरी पत्नी है? ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनकी माननीय सांसद हैं, आदरणीय हैं, देश की जो है बहुत अच्छी कलाकार हैं, लेकिन कानून के होते हुए देश में जो है 2-2 महिलाएं हैं लोगों की। और जो आदिवासी समाज है उसमें ये जो है अधिकृत है, ये हमारे अधिकार दिए संविधान ने। तो उसी रॉ में अगर उन्होंने कोई बात कह दी है तो ये पूरी देश की महिलाओं पर ना तो लागू होता है, ना उनके लिए असम्मानजनक है, कोई सोचने की बात है। ये तो बात जो है एक रॉ में बहुत सी रोज बात है। प्रधानमंत्री जी ने 600 करोड़ लोगों से वोट ले लिया
तो क्या पकड़ लें प्रधानमंत्री जी को? क्या नेहा बताइए बग्गा जी से कैसे एक करोगे? कमेंट ले लेती हूँ, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। नेहा बग्गा जी क्या कहेंगी? कांतिलाल भूरिया ने कहा कि 1 लाख कांग्रेस सालाना हर महिला के खाते में डालेगी, लेकिन जिसकी 2 बीवियां होंगी उन्हें 2 लाख, सीधे डबल। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भूपेंद्र जी भी बहुत अच्छे से अभी आपने देखा कि डिफेंड नहीं कर पा रहे। एक तरफ हाँ, कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग होती है और दूसरी तरफ एक बहुत ही अजीब सा उदाहरण दे रहे हैं जस्टिफाई करने के लिए। तो ये कांग्रेस की बेसिक मूल मानसिकता है जी। कि किस प्रकार से तुष्टीकरण को अपनाएं। और हम जानते हैं कि 2, 3, 4, 5 बीवियां कांग्रेस पार्टी को बहुत पसंद रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने चाहे ट्रिपल तलाक हो उसका विरोध किया, कानून पलटने का काम किया है। और कांग्रेस ने सदैव ही अपने मैनिफेस्टो में इन सब चीजों का कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट जाके इसका जिक्र किया है। जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में भाजपा कह रही थी कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, ये खुद अभी भूपेंद्र जी और कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी एक एक करके इसको स्पष्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। मध्य प्रदेश की जनता चाहे जीतू पटवारी हो चाहे कांतिलाल भूरिया हो, जो महिलाओं का अधिकार खाने की, महिलाओं का अपमान करने की, मानसिक शारीरिक शोषण को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, इसको करारा जवाब लोकतांत्रिक तरीके से आने वाली 13 तारीख को देंगे। भूपेंद्र जी मंच पर जीतू पटवारी मौजूद थे इस दौरान, उन्होंने खुद भी कहा कि काफी भयंकर ये भाषण दे दिया भावी सांसद जी ने। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस को वोट दीजिए और कांग्रेस आपके लिए काफी कुछ सोचेगी। लेकिन जो कोर्ट उनका बयान किया गया वो ये कि वो भी शॉक हो गए थे सुनकर मंच पर। हाँ जी, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि ये उनकी स्लिप ऑफ टंग है और इसलिए है कि आदिवासी समाज में जो है बहु विवाह की जो है परंपरा है और उन्हें अलाउ है ये सारी चीज। इन्हें मैडम को जानकारी नहीं, हमारी बहन को, और जो जानकारी है उसे ये छुपा रही हैं कि इनकी स्वयं सांसद जो हैं वो 2 पत्नियां रखे हुए हैं और अधिकृत रूप से रखे हुए हैं। उस पर ये सब जवाब नहीं देना चाहती हैं कि वो तो कानून क्या कर रहा है वहां पर, इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। अब ये जवाब देते नहीं, कांग्रेस 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 सवेरे से शाम रटते हैं। देश में कोई चीज घट रही है तो तथ्यात्मक बात मैं कर रहा हूँ, कोई गैर तथ्यात्मक बात तो कर नहीं रहा हूँ, तो उसको जो है उसी रूप में स्वीकारना चाहिए। ये चुनाव महंगाई पे लड़े, इनकी हिम्मत है क्या? बेरोजगारी पर लड़े, ये जवान पकड़ रहे हैं लोगों की, क्योंकि इनके पास अब जो है शब्द नहीं बचे हैं, केवल जो है यही काम ये कर सकते हैं। चुनाव लड़ रहे हो तो आओ ना, बात करो जनता की। हम दे रहे हैं 1 लाख रुपया, तुम क्या दोगे बताओ? 10 साल में तुमने क्या किया? शौचालय से भी अपनी तस्वीर हटा ली, अपनी तस्वीर जो है कोविड के जो है उससे हटा ली, सर्टिफिकेट से बड़े मचक के लगवाए थे, पूरे देश में बैनर लगे हुए थे, होर्डिंग। धन्यवाद कहिए मोदी जी से, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। अब शर्म आ रही थैंक यू लेने में। एक ही वर्ग को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस अभी आप अपने वर्ग को बताइए, आपके सांसद की 2 पत्नियां क्यों है? वो बहु विवाह, आपके सांसद की 2 पत्नियां क्यों हैं ये बताइए ना। जो आपके सांसद महोदय की 2 पत्नियां क्यों हैं बताइए जरा। पार्टी आज सत्ता में है, आपके सांसद की 2 पत्नियां क्यों हैं ये सब बताइए। क्या उन्होंने जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार किया इसके लिए? बताइए जरा, इसको बताइए जरा। लेकिन भूपेंद्र जी ये स्लिप ऑफ टंग है अगर, तो क्या ये बात मान रहे हैं कि ये खाली जुमला है केवल चुनाव के लिए? जुमला क्यों है? ये तो हमने छापा है, हम देंगे। बताइए। लेकिन ये छापा है ना कि एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना सरकार देगी अगर सरकार बनती है तो। हाँ। लेकिन तो 1 लाख रुपया में एक महिला को डबल का लालच देना, ये तो जुमला ही हुआ ना। जुमला मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है सैकड़ों हजारों भूपेंद्र जी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें 2, 3, 4, 5 कर लीजिए। आप नेहा जी आप तय कर लीजिए कि आपके सांसद की 2 पत्नियां क्यों हैं, आपके सांसद की 2 पत्नियां क्यों हैं, ये जरा आप तय कर लीजिए। आप मेरी छोटी बहन है, आप बताइए, इसको जरा जवाब दीजिए, क्या वो कानून सम्मत है? जिसको आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं, आप यहाँ भटक रही हैं। बताइए आपके सांसद की 2 पत्नियां क्यों हैं? मैं रोकना चाहूंगी। नेहा जी ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी लाडली बहना योजना के तहत जो राशि दे रही है
तो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना के तहत जो राशि महिलाओं को अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करती है, उसके मुकाबले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो ये 1 लाख की बात शामिल की, वो भारी पड़ रही है बीजेपी की इन योजनाओं पर। इसीलिए आप लोग मुद्दों को घेर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता से कहा था। बताइए कौन से युवा को 4,000 बेरोजगारी भत्ता दिया? 51,000 रुपए बोरों में भरवा के कहा था कांग्रेस पार्टी। इतनी गंभीरता से इन्हें देश ले रहा है कि बेचारे कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना की बात की, कौन से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी न्याय योजना के प्लीज ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है नेहा बग्गा जी, शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, और भूपेंद्र जी आपने भी अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अब कांग्रेस के नेता के बयान को लेकर सियासत जो है दिखाई दे रही है। वासु लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, देखा जाए तो सिर्फ जुमलेबाजी ही कहेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो सिर्फ 1 लाख की बात हुई है, और मंच से अगर 2 लाख की बात की जाती है, कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो ये तो जुमला ही हुआ चुनाव के लिए। बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जब नेता अपने भाषण देते हैं, मंचों से बोलते हैं, पब्लिक को एड्रेस करते हैं, तो इस तरीके की बातें वो बोलते हैं ताकि पब्लिक से बेहतर रूप से कनेक्ट कर सके। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी को लेकर भी कुछ सीमाएं और कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए, जो बेहद आवश्यक है। लेकिन हर चुनाव में ये देखा जाता है कि कई बार ऐसे विवादित बोल, विवादित बयान सामने आते हैं, या फिर जनता से कनेक्ट करने के लिए, वोट लेने के लिए लोग जो है वो अपनी मर्यादाओं को भी लांघते हुए नजर आते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बचना चाहिए और एक सुचिता की राजनीति का परिचय देना चाहिए। खासतौर पर महिलाओं को लेकर जो विवाद हुए हैं और जो राजनीति हुई है, इससे तो थोड़ा सा जो माहौल है वो भी इलेक्शन का कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और देखना होगा कि अब आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर कितनी सियासत होती है। हालांकि कांग्रेस का यह तर्क है कि वहां पर इस तरीके की बहुविवाह की प्रथा रही है। बीजेपी का अपना कहना है कि कांग्रेस लगातार महिलाओं को अपमान करने की काम करती है। और बात रही कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, तो उसमें कांग्रेस ने यह कहा है कि हर एक महिला को हम लोग सालाना एक निश्चित एक अमाउंट, जो तय अमाउंट है वो देंगे। और इसी के आधार पर कांतिलाल भूरिया भी ये कहते हुए नजर आए कि अगर किसी के घर में 2 महिलाएं तो उन्हें डबल राशि जो है वो दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि अब इस पूरे मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। और इससे पहले भी जो विवाद सामने आए महिलाओं को, अब इसे उससे भी बीजेपी जोड़कर जनता के सामने परोस रही है। जी बहुत शुक्रिया वासु, मायने बताने के लिए, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी में गंगा किनारे ड्रोन शो का आयोजन किया गया।